वेलकम फ्रेंड, मैं शास्त्री सर आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम बागोल इंस्टीट्यूट है। तो फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहता हूँ अभी जो आपका स्टडी टाइम चैनल था वो अभी मर्ज हो गए बागोल इंस्टीट्यूट में। तो हमारे बागोल इंस्टीट्यूट में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ। और फर्स्ट लेक्चर यानी कि बागोल इंस्टीट्यूट के साथ में आपके लिए लेकर आया हूँ। अब तक हमने हमारा चैनल का नेम था स्टडी टाइम, उसको हम चेंज कर दिया है कि हमने बागुल इंस्टीट्यूट रख दिया है, क्योंकि आपको यहाँ पे अब नए नए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले या नए नए लेक्चर्स लेके आने वाले हैं अदर्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, इसलिए हमने हमारा चैनल का नेम चेंज कर दिया यहाँ पे बागुल बागुल इंस्टीट्यूट बोल के। ओके, तो फ्रेंड, मैं शास्त्री सर आपका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इंस्टीट्यूट में। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक हमारे बागुल इंस्टीट्यूट चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी अभी आप अगर ज्वाइन हुए हो चैनल को तो इस बागुल इंस्टीट्यूट में जाके आप प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग लेक्चर्स देख सकते हो। ओके, तो फ्रेंड, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज अब तक हमने बहुत सारे लेक्चर्स देख लिए यहाँ पे। अगर आपने देखे नहीं तो आप जाके देख लीजिए। अगर आप कोई एग्जाम्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, उसके लिए भी हम लेक्चर्स लेके आएंगे। तो हमने अभी मैथ्स का सेशन स्टार्ट किया था, लेक्चर स्टार्ट किए थे, तो उसमें आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो आज हम देखेंगे प्रॉफिट और लॉस का चैप्टर। उसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं, क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, वो आपको एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी। हम वही एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं जो आपको ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं। ओके, इससे क्या होता है कि आपका जो प्रिपरेशन होता है वो 100% हो जाता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, अगर बड़ा चैप्टर होता है तो उसके पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, जिन्हें यानी कि आपको क्या कोई तकलीफ ना हो, 100% फुल कर हो जाए वो चैप्टर। तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, हानि या लाभ जैसे कि हम हिंदी में कहते हैं। तो आज वही चैप्टर हम लेके आए हैं, प्रॉफिट और लॉस। तो आपको मैं सबसे पहली बात बता देना चाहता हूँ, कोई भी अगर आप, ओके, प्रोडक्ट अगर आप खरीदते हो, ओके, परचेस यानी कि परचेस करते हो, ओके, तो उस प्रोडक्ट को अगर आप बेचते हो मार्केट में, अगर आपने कॉस्ट प्राइस अगर आपने खरीदा हुआ प्राइस से अगर आपको सेलिंग प्राइस अगर कम मिलती है तो आपका लॉस होता है। अगर आपका कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा मिलती है तो आपका प्रॉफिट होता है। तो हम वही देखने वाले हैं आज। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, क्या क्या टर्म्स होती है उसके अंदर, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होता है, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं। इन्हीं सब चीज़ों का हम यहाँ पे आज स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। ओके, हानि या लाभ। प्रॉफिट हम किसको बोल सकते हैं, लॉस किसको बोलते हैं, सबसे पहले टर्म्स आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो सबसे पहली बात, प्रॉफिट और लॉस में क्या आते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। कॉस्ट प्राइस, ओके, कॉस्ट प्राइस एक टर्म है यहाँ पे, हम इसको डिनोट करेंगे सीपी से। तो आपकी कॉस्ट प्राइस क्या रहती है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू। अगर आप किसी प्रोडक्ट को शॉपिंग से या मार्केट से खरीद कर लाते हो उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। यानी कि क्या, एनी प्रोडक्ट, या आप लिख लो, एनी प्रोडक्ट परचेस बाय मार्केट, ओके, मार्केट टू एक्चुअल वैल्यू, दिस कॉल्ड सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। ओके, अगर आप किसी भी चीज को खरीदते हो, ओके, किसी भी चीज को खरीदते हो आप उसकी एक्चुअल प्राइस से, तो उसको हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। उसके बाद आता है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आप इसको डिनोट करेंगे एसपी से। सेलिंग प्राइस क्या होती है, अगर आपने किसी प्रोडक्ट को आपने खरीदा है कॉस्ट प्राइस से, अगर आपको उसको बेचना है, अभी सपोज आपको अगर उसे बेचना है
जो बेचेंगे आप जिस प्रोडक्ट को, उसको हम सेलिंग प्राइस करेंगे। यानी कि क्या होता है, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज सोल्ड। यानी कि आप कौन सा ही प्रोडक्ट लेते हो उसको आप सेल करते हो, उसका यानी कि दूसरे को देते हो, तो आप उसको सेलिंग प्राइस कहोगे। ओके, इन दो टर्म्स को मिला के आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट क्या होता है। ओके, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, इसमें हमेशा एक चीज आप दिमाग में बिठा लेना। प्रॉफिट क्या होगा आपका, सीपी जो होता है आपका क्रॉस, जो कॉस्ट प्राइस है उससे ज्यादा, उससे बढ़कर आपका एसपी होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस होना है। क्या कि सेलिंग प्राइस से लेस देन आपका सीपी हो, सबसे पहली बात। ओके, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको यहाँ पे एसपी माइनस सीपी करना होगा। यानी कि क्या, सेलिंग प्राइस आपकी ज़्यादा होगी कॉस्ट प्राइस से, तभी आपका प्रॉफिट निकलेगा। उसी टाइप से अगर आप लॉस देखते हो, लॉस में क्या होता है, आपका जो कॉस्ट प्राइस होता है वो सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस से क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपकी ग्रेटर होगी, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपकी ग्रेटर होगी। अगर आपकी सेलिंग प्राइस यहाँ पे ग्रेटर रहती है तो आपका कॉस्ट प्राइस कम होगा, यानी कि आपको मिलेगा प्रॉफिट। लॉस, अगर लॉस की बात करते हो आप, तो आपको यहाँ पे सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस आपकी ज़्यादा रहेगी, सेलिंग प्राइस आपका कम रहेगा। ओके, तो क्या होता है, अगर आपने 100 रुपए को चीज़ खरीदी की है, ओके यहाँ पे लिखा है मैंने, अगर किसी चीज़ को अपने 100 रुपए में खरीदी किया है, उसको अपने बेच दिया 120 रुपीज़ में। ओके, आपने बेच दिया 120 रुपीज़ में, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, तो अगर आपने इस 120 माइनस 100 किए तो आपका 20 रुपीज़ आपको प्रॉफिट हो गया। ओके, लेकिन अगर लॉस की बात करें हम, लॉस में क्या होता है, अगर आपने, आपकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है और आपने बेच दिया इसको 80 रुपीज़ में, जो आपका लॉस निकलेगा वो आपका 20 रुपीज़ रहेगा। यानी कि क्या, प्रॉफिट में क्या होता है, एसपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीपी, एंड लॉस में क्या होता है, सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन एसपी। ओके, ये दो टर्म्स दिख रही है आपको यहाँ पे, फिर एक बार से मैं आपको बताता हूँ। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस पे डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट और लॉस कैसे दिमाग में रखे जाए या किस टाइप से निकाल जाते हैं। अगर आपका कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस आपके पास नहीं है तो आप प्रॉफिट और लॉस निकाल नहीं सकते। ओके, तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, आपको सेलिंग प्राइस निकालनी होती है प्रॉफिट लॉस में, कई टाइम आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी होती है, और बाकी टाइम में क्या होता है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है, लॉस परसेंटेज निकालना होता है। ये नंबर ऑफ टाइप्स के फार्मूले यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस में दिए गए। ओके, तो आज हम देखने वाले कि 10 फार्मूले, 5-6 फार्मूले देखेंगे हम इसमें। एक आज हम यहाँ पे 3 या 4 टाइप्स देख लेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में और एक सेकंड पार्ट देखेंगे हम प्रॉफिट और लॉस का, फुल ऑफ एग्जांपल्स का, कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो हम क्या करेंगे, फार्मूले लिख लेते हैं यहाँ पे। फार्मूले लिखने के बाद क्या होता है कि आपको कौन से फार्मूले पे कौन सा एग्जांपल सॉल्व करके हमने लिया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 फार्मूले यहाँ पे राइट डाउन करेंगे और उस पर हम क्वेश्चन देख लेंगे। चलो, हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात प्रॉफिट। प्रॉफिट में क्या था, आपने बताया एसपी माइनस सीपी, ये एक आपका फार्मूला है। ओके, उसके बाद लॉस क्या था, सीपी माइनस एसपी, ये दो फार्मूले थे। अभी इस पे क्वेश्चन क्या आता है, ओके, इस पे क्वेश्चन क्या आता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है प्रॉफिट के लिए। ओके, प्रॉफिट का क्वेश्चन देखेंगे हम। अगर
कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, cost price of product is 200 and 200 rupees, and selling price of product 300. Okay, then find profit. ओके आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एनी प्रोडक्ट इज 200 रुपीज, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज 300 रुपीज, देन फाइंड द प्रॉफिट। ओके, तो हमें पता है कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, आपको पता है, देख लो, प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी। तो सीधा यहाँ पे आपको प्रॉफिट निकालना है। एसपी कितना है अपना, सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पे 300। इसके बाद आपका सीपी क्या है 200। अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हो तो आपका आंसर निकलेगा 100 रुपीज़। ओके, तो आपका जो प्रॉफिट हो जाता है फ्रेंड्स वो होता है 100 रुपीज़। तो इस फार्मूले का हमने एग्जांपल देख लिया। उसी फार्मूले का हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे लॉस का। ओके, अगर कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सॉरी इज, ओके, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज 300 रुपीज, and this product selling price is 200 rupees, then find loss। ओके, तो इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पे फार्मूला पता है, लॉस का फार्मूला आपको पता है, क्या होता है चलो बताओ, सीपी माइनस एसपी। अगर आपने सॉल्व किया सीपी माइनस एसपी, सीपी आपका कितना है देखो 300, आपका एसपी कितना है 200, तो आपका जो लॉस होगा ना फ्रेंड वो 100 रुपीज़ होगा। ओके, तो फ्रेंड मैंने आपको बता दिया है प्रॉफिट और लॉस कैसे निकल जाए, उसके दो एग्जांपल्स ले लिए हमने। अब यहाँ पे आप कौन सी वैल्यू डाल के देख सकते हो। सिर्फ आपको दिमाग में क्या रखना है, प्रॉफिट में क्या होता है, सेलिंग प्राइस ऑलवेज ग्रेटर देन सीपी। लॉस में क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज ऑलवेज ग्रेटर देन एसपी। ओके, इतने दो फार्मूले आप अपने दिमाग में बिठा के रख लो, आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रॉफिट और लॉस समझने के लिए। ओके, तो चलो हम एग्जाम्पल्स और फार्मूले एक के बाद एक देख लेंगे, यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो फ्रेंड मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो फ्रेंड अभी अभी हमारे चैनल्स को ज्वाइन हुए बागोल इंस्टीट्यूट को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस लेक्चर को एंड तक देखना मत भूलिए। अगर आपको लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा तो इसको लाइक या शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड के साथ। ओके, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम टाइप फर्स्ट। ओके, चलो टाइप फर्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस का, यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने के लिए, क्योंकि आपको बहुत सारे एग्जाम्स में, बहुत सारी इंडिया की एग्जाम्स होती है, उसमें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के, जैसे कि आरआरबी हो, एसएससी हो, या कोई स्टेट एग्जाम्स हो, बहुत सारे एग्जाम्स, कौन से एग्जाम्स ले लो आप, उसमें आपको पूछे जाते हैं। चलो देख लेते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट देखेंगे हम, इसमें क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले एक फार्मूला देख लेते हैं। दो फार्मूला लिखेंगे हमें, प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पे लिखेंगे लॉस परसेंटेज। ओके, दो फार्मूले देखने वाले हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। यहाँ पे
टोटल लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। ओके, अगर आपको एग्जाम में पूछा गया है प्रॉफिट परसेंट निकालो या लॉस परसेंट निकालो, तो ये जो दो फार्मूले दिए यहाँ पे, टोटल प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय सीपी, सीपी मीन्स आपका कॉस्ट प्राइस, लॉस परसेंटेज आपको अगर पूछा गया है तो उसमें लिखना है आपको लॉस परसेंटेज इक्वल टू टोटल लॉस इंटू 100 डिवाइड बाय सीपी। ओके, तो हम इस पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप की एग्जाम्पल आती है। ओके, चलो अगर एग्जाम्पल लिख रहे हैं, अगर रोहित ने 500 रुपए का, ओके, टीवी, 500 रुपए का टीवी 650 रुपए में बेच दिया। ओके, 650 रुपए में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ। ओके, हम जो प्रॉफिट आपको फार्मूला पता है इसमें, ओके, एस पी माइनस सी पी, सीधा इसमें डाल सकते हो 650 माइनस 500, तो आपका आंसर निकलेगा 150। ये था हमारा प्रॉफिट और लॉस निकालने का तरीका का एग्जाम्पल था। चलो हम देखेंगे एक दूसरा वाला एग्जाम्पल जो आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा। चलो देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 महीने यहाँ पे फॉर्मूले लिखे थे, उन फॉर्मूलों को गौर से देखिए। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू लॉस परसेंटेज इक्वल टू क्या क्या होता है। यहाँ पे लिखना है आपको टोटल प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। यहाँ पे लिखना है आपको टोटल लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी। दो फार्मूले यहाँ पे, दोनों फार्मूले के हम एग्जांपल्स लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सीपी ऑफ, यहाँ पे देखो, सीपी ऑफ साइकिल इज 5000 रुपीज। ओके, एंड दिस साइकिल SP of, okay, 4000 rupees, then find profit percentage। ओके, क्वेश्चन देख लो यहाँ पे। CP of cycle is 5000 rupees and this cycle SP of 4000 rupees, then find the profit percent। यानी कि क्या, अगर आपके कॉस्ट प्राइस है साइकिल की 5000 रुपीज और उसी साइकिल की आपकी सेलिंग प्राइस है 4000 रुपीज, तो उसका आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। उसी टाइप से यहाँ पे, ओके, अगर सीपी ऑफ साइकिल इज 5000 रुपीज, ओके, एंड this cycle SP of 6500 rupees, then find loss percentage। क्वेश्चन देख लो दोनों यहाँ पे। अगर आपको पता होगा प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या होता है आपका SP माइनस CP, लॉस क्या होता है CP माइनस SP। ओके, यहाँ पे देख लो CP, ओके, SP, यहाँ पे भी देख लो CP आपका 5000, SP आपका 6500। अब आपको फॉर्मूला पता है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालने का। आपको प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है, यहाँ पे लॉस परसेंट पूछा गया है। ओके, तो प्रॉफिट परसेंट आपको अगर निकालना है, ओके, तो फॉर्मूला देख लो, टोटल प्रॉफिट क्या होता है। अब टोटल प्रॉफिट अगर आपको निकालना है,
ओके, टोटल प्रॉफिट अगर निकलना है तो प्रॉफिट का आपको फार्मूला पता है, क्या फार्मूला है, एस पी माइनस सी पी। अगर आप उस फार्मूले में टोटल प्रॉफिट आपको निकालना है, उस फार्मूले में आपको वैल्यू डालते हो 5000, प्रॉफिट आपका क्या है देखो, चलो प्रॉफिट आपका क्या है, सॉरी सॉरी, ये आपका लॉस का था, लॉस लिखो यहाँ पे, ये आपका प्रॉफिट का है। ओके, तो क्या करेंगे हम, आपको पूछा गया यहाँ पे सीधा शिफ्ट चेंज कर लेंगे हम, लॉस, लॉस परसेंटेज, यहाँ पे लॉस लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पे करेंगे हम प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट लिख लेंगे। चलो चलो, हमें निकालना है लॉस। सबसे पहले हम लॉस निकालेंगे। लॉस क्या होता है, लॉस आपका होता है सीपी माइनस एसपी। तो आपके यहाँ पे सीपी कितना है, 5000 माइनस 400, 4000। तो आपका जो लॉस है वो निकल गया है यहाँ पे 1000 रुपीज़। ओके, तो इसके बाद हमें करना क्या है, लॉस का लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस परसेंटेज अगर आप निकालते हो, टोटल लॉस आपका कितना हो, 1000 इंटू 100। सीपी कितना है आपका, सीपी यहाँ पे देखो 5000 दिया है। अगर आप इस एग्जांपल को सॉल्व करते हो, यहाँ पे जीरो कट हुआ, यहाँ पे जीरो कट हुआ, इस जीरो कट हुआ, 5 1 5 5 2 10 एंड जीरो, यानी कि 20%। ओके, 20% जो है आपका लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज निकला यहाँ पे। ओके, उसी टाइप से अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज स्टार्ट करते हो, सबसे पहले बात आप प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट आपको पता है एस पी माइनस सी पी। यहाँ पे एस पी कितना है आपका, एस पी आपका 6500, सी पी कितना है यहाँ पे 5000। देख लो यहाँ पे, जरा दिमाग लगा के देखो, आपका आंसर आएगा 1500। अगर आप इस प्रॉफिट परसेंटेज में डालते हो उस वैल्यू को, टोटल प्रॉफिट आपका कितना है 1500 इंटू 100। ओके, दिया यहाँ पे। सीपी आपका कितना है देखो 5000। ओके, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर रहेगा 5 3 15, यानी कि जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो 30% होगा। ओके, और यहाँ पे 20%। ओके, तो फ्रेंड्स हमें लॉस परसेंटेज पूछा गया था और प्रॉफिट परसेंट पूछा गया था। तो निकालने कैसे, आपको सीपी और एसपी दिया रहता है यहाँ पे। ओके, अगर लॉस प्रॉफिट परसेंट की बात करो तो आपको सीपी और एसपी ऑलरेडी दिया है। करना क्या है आपको, अगर आपको लॉस परसेंटेज पूछा गया तो आपको सबसे पहली बात एक्चुअल, जो अभी यहाँ पे देखो लॉस परसेंटेज पूछा गया तो आपको निकालना क्या है, एक्चुअल लॉस परसेंट निकालना है। ओके, एक्चुअल लॉस परसेंट क्या होता है, जैसे कि हमने लॉस कैसे फाइंड करते हैं, सीपी माइनस एसपी, उसी टाइप से आपको निकालना है। इसके बाद लॉस निकालने के बाद वो आपका लॉस, टोटल लॉस हो जाता है। उस टोटल लॉस को सीधा आपको क्या करना है, इस फार्मूले में डालना है, टोटल लॉस इंटू 100 डिवाइड बाई सीपी। उसमें आप डाल दो, जो आंसर निकलेगा वो आपका टोटल लॉस का होगा। इसमें देखो आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। सबसे पहले बात, प्रॉफिट आपको पता है, प्रॉफिट में क्या होता है, एस पी माइनस सी पी, एस पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी पी। ओके, तो प्रॉफिट आपने निकाल लिया। एक्चुअल आपका टोटल प्रॉफिट कितना है, ओके 1500। तो उसी फार्मूले में हमने डाल दिया यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट में, टोटल लॉस अपना था 1500 इंटू 100 डिवाइड बाई सी पी आपने किया, तो आपका आंसर निकलेगा 30%। ओके, तो इसी टाइप से हमने प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट यहाँ पे हमने देख लिया। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं सेकंड टाइप। ओके, अब हमें इसमें दो फार्मूले देखेंगे। इन दोनों फार्मूलों के साथ हम दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे। क्या होगा, आपको लॉस और प्रॉफिट के हम ये देखो दो सेक्शन क्यों लिए हमें यहाँ पे। ओके, क्योंकि आपको दोनों टाइप्स के एग्जांपल एक ही जगह पे मिल जाएंगे, आपको अलग स्लाइड देखने की जरूरत नहीं। अगर आपको खुद को आता हो तो अभी लाइव इस लेक्चर को आप पॉज करके आप भी एग्जांपल सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं फार्मूले। ओके,
अब आपको एसपी फाइंड करने को बोला है। ओके, यहाँ पे दो पार्ट करेंगे। एसपी फाइंड करने को बोला है यहाँ पे। ओके, अब एसपी फाइंड करने के बोला है, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई गेन परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, एक दो चीज आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस हम देख रहे हैं। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस। ओके, इसमें क्या होता है, एक तो आपका प्रॉफिट होगा, एक तो लॉस होगा कोई भी प्रोडक्ट में। तो हम वही देखेंगे कि सीपी अभी आपको क्या निकालना है, एसपी कैसे निकालते हैं। ओके, एसपी कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहली बात यहाँ पे फार्मूला लिख लो आप एसपी निकालने का, सीपी इंटू, ओके, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ओके, यहाँ पे देखो सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय 100। ओके, आपको क्या निकालना है, सीलिंग प्राइस निकालनी है, प्रॉफिट परसेंट में और लॉस परसेंट में। देखो यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे चेंज क्या है, सिर्फ एंड सिर्फ आपका प्लस एंड माइनस चेंज है। क्यों, यहाँ पे प्रॉफिट इसलिए हमने प्लस लिया, लॉस है यानी कि हमने यहाँ पे माइनस लिया। तो आपको सीलिंग प्राइस का अगर क्वेश्चन आता है, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे राइट डाउन करता हूं मैं, ये सीपी ऑफ प्रोडक्ट, सीपी ऑफ प्रोडक्ट इज 400 रुपीज एंड this product is sell by 20%. Okay, then find SP of product. ओके, ये आपका सेलिंग प्राइस का प्रॉफिट परसेंट का प्रॉब्लम है। उसी टाइप से आप सेलिंग प्राइस का लॉस परसेंट का प्रॉब्लम देख लीजिए। सीपी ऑफ प्रोडक्ट इज, सीपी ऑफ प्रोडक्ट इज 500 रुपीज एंड सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट, sale of this product 20% loss, then find SP of this product. ओके, यहाँ पे देख लो दो क्वेश्चन है यहाँ पे, CP of product is 400 rupees and this product is sell by 20%. ओके, 20% profit, okay, 20% profit. Okay, then find SP of this product. यहाँ पे देख लो CP of product is 500 rupees and sale of this product is 20% loss, then find SP. अब हमें करना क्या है, SP मीन क्या है, आपका सेलिंग प्राइस। ओके, तो करना क्या है, सबसे पहली बात आपका अभी यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस पूछा गया, आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ओके, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए आपका 20% यहाँ पे दिया है, आपको करना क्या है, सिर्फ 20 यहाँ पे दिया है, 100 प्लस 20 अगर आप करोगे तो आपका 120% निकलेगा। ओके, या आप 120 लिख सकते हो इसको। यहाँ पे लॉस, लॉस क्या है आपका, 20% लॉस है, यानी कि 100 माइनस 20 किया तो आपका निकलेगा 80% या 80। ओके, अब यहाँ पे आपका प्रॉफिट परसेंट मिल गया, या आपका लॉस परसेंट मिल गया। अब करना क्या है, आप करना क्या है, इस फार्मूले को यहाँ पे उठा के लेके आना है, इस फार्मूले को यहाँ पे उठा के लेके आना है। करना क्या है आपको, सीपी आपको पता है, सीपी कितना है आपका बोर्ड का, सीपी बताओ, चलो सीपी कितना है, 400 रुपीज
इंटू 100 प्लस प्रॉफिट मीन्स आपका जो आंसर यहाँ पे 120 डिवाइड बाय 100। और इस टाइप में देख लो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीपी आपका कितना है बताओ चलो, 500 रुपीज। 100 माइनस लॉस परसेंट कितना हुआ आपका 80 डिवाइडेड बाय 100। चलो वीडियो को पॉज करो और आप क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम में इसी टाइप के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपको, कोई आपको इजी सवाल नहीं पूछा जाता। आपको आसान तरीके से, नंबर ऑफ कंपटीशन बढ़ चुकी है अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि आपको ऐसे इजी सवाल नहीं पूछते, बहुत ही आपको डिफिकल्ट सवाल पूछे जाते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन को हम देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर लेके आओ। ओके चलो सॉल्व करो। अगर आपने सॉल्व किया तो बहुत अच्छी बात है, फिर भी मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। चलो 0 गया, 0 गया, रिमेनिंग क्या है 12 4 सा 48 0। यहाँ पे देखो 0 हुआ, 0 कट हुआ, 5 8 सा 40, यानी कि देखो यहाँ पे CP of product is 400 rupees and this product is sold by 20%, then find the profit of the 20% profit, then find the SP of this product। अगर आपने यहाँ पे देखो 4,480 रुपये का, यानी कि 480 रुपये का सेलिंग प्राइस आपने किया, तो उस 20% पे जो प्रॉफिट होगा आपका कितना होगा सीपी। अगर आपका 400 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, उसको आपने 20% प्रॉफिट बेचा, तो आपका आंसर, आपका जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, सेलिंग प्राइस आपका कितना हुआ था 480। उसी टाइप में अगर लॉस आप सीपी यहाँ पे निकाला है इस लॉस कंडीशन में, तो आपका देखो यहाँ पे सीपी आपका लेस नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि आपका लॉस हुआ है। तो यहाँ पे देखो आपका एसपी यहाँ पे लेस है, क्योंकि आपको सीपी आपका ग्रेटर, यानी कि क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ और यहाँ पे लॉस हुआ। तो इसी टाइप में हमने दो फार्मूले लिख के यहाँ पे दोनों टाइप के एग्जांपल सॉल्व कर लिया। ओके, तो अब लास्ट टाइप का एग्जांपल देखेंगे टाइप 3 में, और उसके बाद हम देखेंगे एक सेकंड पार्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स जो आपको एग्जाम में आए थे। ही जो अभी मैं एग्जांपल आपसे करवा रहा हूँ ऑलरेडी एग्जाम में आ चुकी है। ओके चलो दूसरा वाला एग्जांपल देखते हैं। अभी हमने अब तक क्या देखा, प्रॉफिट लॉस कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद देखा हमने सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करते हैं। अब रिमेनिंग क्या बचा है, कॉस्ट प्राइस। ओके, कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको प्रॉफिट पता है, लॉस पता है, तो आपको सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड करते पता होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस कैसे पता फाइंड करते पता रहना चाहिए। ओके, तो हमने देख लिया प्रॉफिट लॉस, तो देख लिए प्रॉफिट परसेंट देख लिया, लॉस परसेंट देख लिया, सेलिंग प्राइस लॉस परसेंट में कैसे फाइंड करते हैं और प्रॉफिट परसेंट में कैसे फाइंड करते हैं। उसी टाइप से हम सेलिंग प्राइस देखेंगे प्रॉफिट परसेंट में और लॉस परसेंट में। ओके, तो इसका फार्मूला क्या है, CP इक्वल टू SP इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। यहाँ पे SP इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ में हमें प्रॉफिट परसेंटेज लिए प्लस यहाँ पे डिनोट किया हमने, यहाँ पे लॉस परसेंटेज माइनस हमने नोटेशन में लिखा है। चलो एग्जांपल देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ, ओके, द प्रोडक्ट, ओके, द प्रोडक्ट ऑफ सेल 720 rupees and it gives profit of 20%. It gives profit of 20%. Then
फाइंड सीपी ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ सेल, ओके, यहाँ पे लिख लो सेलिंग प्राइस इज, द प्रोडक्ट ऑफ सेलिंग प्राइस इज 720 रुपीज एंड इट गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%, देन फाइंड एसपी ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओके, तो हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। आपको सेलिंग प्राइस दी है, यहाँ पे उसका परसेंटेज दिया है हमें, यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करने। उसी टाइप से यहाँ पे इस कंडीशन में देखो, द प्रोडक्ट selling price is, okay, selling price is 800 rupees and it gives 20% loss, then find CP of that product। ओके, यहाँ पे देखो क्वेश्चन देखो, द प्रोडक्ट ऑफ सेलिंग प्राइस इज 800 रुपीज एंड इट गिव्स 20% लॉस, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्वेश्चन आप समझ लो, यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस था 720 रुपीज, उसमें आपको प्रॉफिट कितना हुआ 20% का, तो आपको क्या निकालना है, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस दी है यहाँ पे। यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस आपको 800 रुपीज दी हुई है, आपको लॉस हुआ है 20% का, तो आपको निकालना है कॉस्ट प्राइस। ओके, तो दो टाइप्स के हमने एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है, आपको सीपी निकालना है। यहाँ पे सीपी, तो आपको निकालना क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। नीचे वाले टर्म प्रॉफिट क्या है, देखो यहाँ पे, ओके, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होता है यहाँ पे। तो आपको दिया यहाँ पे 20% प्रॉफिट, ओके, प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे 20%, यानी कि 100 पे 20, 100 प्लस 20 आपको 120 प्रॉफिट परसेंट हो गया पूरी टर्म का। यहाँ पे देख लो, माइंड लॉस हुआ है कितना, लॉस कितना हुआ आपका 20%, यानी कि 100 माइनस 20, तो आपका 80 आंसर आएगा यहाँ पे। ओके, अब आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, जस्ट इस फार्मूले में वैल्यू आपको पुट करनी है। फार्मूला देख लो आप, CP इक्वल टू SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और यहाँ पे CP इक्वल टू SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पे आपका SP कितना है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 720 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज हमने निकाला है 120। यहाँ पे देखो CP आपका कितना है, SP कितना है 800 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना निकाला है आपको 80%। ओके, उसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात बागुल इंस्टीट्यूट की। ओके, हमने टेलीग्राम चैनल भी चालू किया है बागुल इंस्टीट्यूट नाम बोलकर, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दी जाएगी। और जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सॉल्व करके देखे उसकी PDF लिंक, ओके, उसकी PDF लिंक भी हमने अवेलेबल कर दी है आपके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सिर्फ आप उस लिंक पे जाके क्लिक लगाओ, उस लिंक पे क्लिक लगाने के बाद आप होम पे जाके नोट्स में जाके आप प्रॉफिट और लॉस के PDF फाइल अवेलेबल कर सकते हो। यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम हो लिखने में, जस्ट आपको देखने में मज़ा आता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर मेरे साथ ही आप नोट्स निकाल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलने वाला है। मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि बागुल इंस्टीट्यूट ने आपके लिए अभी जो हमने नया आज से जो नया सेशन स्टार्ट किया, इसमें हम कुछ नया करके देखने वाले कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट हो। ओके, तो चलो हम आप देख रहे हैं CP निकालने का। अब तक हमने देख लिया SP कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, सेलिंग देख लिया हमने, सेलिंग प्राइस कैसे निकालने हैं प्रॉफिट की कंडीशन में या लॉस की कंडीशन में। उसी टाइप से हम देखने जा रहे हैं CP प्रॉफिट परसेंट में कैसे निकालते हैं और लॉस परसेंट में कैसे निकालते हैं। ओके, चलो सॉल्व कर लेंगे, चलो सॉल्व कर लो। चलो यहाँ पे देखो 0 0 कट हो गया,
12 6 जा 72, यानी कि क्या हुआ, रिमेनिंग रहा 60 इंटू 10। यहाँ पे आंसर आ गया आपका 600। यहाँ पे अगर कट किया आपने, जीरो कट किया, 8 1 जा 8, आपका आंसर आ गया यहाँ पे 1000 रुपीज़। या आपका आंसर आ गया आपका 600 रुपीज़। ओके, तो बता क्या रहा हूँ मैं आपको, अगर आपका कॉस्ट प्राइस अगर आपके 600 रुपीज़ है, ओके, अगर आपने उस पे 20% अगर आपने ज़्यादा से बिका तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 720 रुपीज़। इसी टाइप में अगर आपका 20% लॉस है और आपका सेलिंग प्राइस अगर 800 रुपये है, ओके, सेलिंग प्राइस अगर आप 800 रुपये है, तो आपका जो सीपी होगा ना, सीपी कॉस्ट प्राइस 1000 रुपीज़ थी, तो आपने लॉस किया उसका 20% का, इसकी वजह से आपको 800 रुपये में बेचना पड़ा, तो आपका लॉस हो गया। इसी टाइप से हमने प्रॉफिट और परसेंटेज पे जो फर्स्ट पार्ट था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का, उसका हमने देख लिया है। सेकंड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल से वो लेकर आएंगे आपके लिए, यानी कि क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प होगी एग्जाम, आने वाले एग्जाम्स में। ओके, और हमने मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आपके साथ में करने जा रहा हूँ। हम अभी ई वीक में ग्रुप डी, ओके, यानी कि आरआरबी से रिलेटेड जो जो एग्जाम अभी हुई या आने वाली है, जैसे कि आरआरबी की ग्रुप डी की एग्जाम हो, एनटीपीसी की एग्जाम हो, जेई की एग्जाम्स हो, एएलपी की एग्जाम्स, लिए उसके लिए जो मटेरियल मैथ्स एंड रीजनिंग आपको 35 मार्क्स का आता है, वो हम कवर करने वाले हैं। उसके अलग से सीरीज लेके आने वाले, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसका बेनिफिट हो और आने वाले एग्जाम्स में आप ज़्यादा मार्क्स लेकर पास आउट हो और आपको अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाए। ओके, तो फ्रेंड, मैं शास्त्री सर आपसे विदा लेने से पहले बात करना चाहता हूँ कि अगर आपने अब तक हमारे बागुल इंस्टीट्यूट का अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तो आप लाइक करना मत भूलिए, और जाते जाते आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको ही इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो मैं शास्त्री सर आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में बागुल इंस्टीट्यूट में। तब तक आप स्टडी करो, हेल्दी रहो, खुश रहो। ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।